गुरुदेव, मेरा पूजा पाठ जब इत्यादि में मन लगता है तो इस कारण और ज्यादा समय महाराज जी उसमें लगाते हैं, तो कभी कभी बच्चे पति नाराज हो जाते हैं तो मुझे अपराध बोध सा लगता वैसे है। हाँ, वैसे गृहस्थी में ज्यादा पूजा बैठ के करने वाली उचित नहीं है। रसोई में काम कर रहे, राधा राधा राधा, अपने पति को टिफिन लगा के दे रहे, भोजन पवा रहे, बच्चों को पवा रहे, ये पूजा ही हो रही। इन सब में भगवत भावना करें। अब आप 1 घंटा पूजा कर रहे हो, बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, और वो सब असंतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है वो पूजा ठीक नहीं है। पूजा उतनी ठीक है बैठ करके जिससे हमारे परिवार का बैलेंस बना रहे, हमारे परिवार में सब सुखी रहें। क्योंकि वो भूखे चले गए ऑफिस तो उनके अंदर आपकी भक्ति का विरोध पैदा होगा। बच्चा भूखा जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल पूजा मत करो, हमारी बात समझो। अगर आप बिल्कुल पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पति को भगवत भाव से, पुत्र को भगवत भाव से रसोई बनाई, ठाकुर जी को दिखा दिया, पवा रहे, बढ़िया पूजा हो रही। नाम जप करना है ना, देखो गोपी जनों की जब दिनचर्या में देखो तो लीप रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, रसोई बना रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, गाय दू रहे तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, धान कूट रहे तो भगवान। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हल जोत रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो हमें पद सेवा मिली है, हम भगवान का नाम जप करते हैं, उस सेवा पर ध्यान दें। हम लोग केवल उसी को पूजा समझते हैं, 4 अगरबत्ती घुमा दिया, फोटो रख करके और मूर्ति रख के, तो वो पूजा हो गई। अच्छा, एक बात देखो, अचल मूर्ति में हम भगवान की भावना कर सकते हैं, फोटो में, विग्रह में, लेकिन चलते हुए पर हम भगवान की भावना नहीं करें तो हमारी बहुत बड़ी कमी है। इन सब में भगवान ही विराजमान है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। अगर आप ईमानदारी से सब में भगवत भावना कर ले तो आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं। स महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा स्वरमिति, स महात्मा सुदुर्लभा। और अगर भगवान चले जाएं तो देखो, आप अपने प्रिय पुत्र के शरीर को जला देंगे, प्रिय पति के शरीर को जला देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो उन्हीं भगवान की पूजा करना है। अब सब खा पी के अपने अपने काम में चले गए, अब हमारे पास समय है तो हम टीवी ना खोलें, हम पूजा गृह खोलें, फिर अपने ठाकुर पूजा करें, फिर बैठ के जप करें। लेकिन वो बाद में करें, पहले पति पुत्र की पूजा करें, उनको भोजन, उनकी तैयारी कर दें। जो भगवान ने गृहस्थ धर्म दिया उसका पालन करो। महाराज जी, भाव और भावुकता में फर्क कैसे समझें? भाव वाली स्थिति तो इस कामी मन में नहीं है, पर देखो, थोड़ी बहुत भाव, भावुकता, जो भाव होता है वो भजन के बल से प्रकट होता है, और जो भावुकता होती है वो तत्कालिक होती है। लेकिन जो भाव है वो स्थायी होता है। वो 5 होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। ये 5 भाव होते हैं, तपस्या और साधना से प्राप्त होते हैं जब हम भजन साधन करते हैं। और भावुकता होती है कि थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारा, किसी घटना के प्रति हमारा, किसी की परिस्थिति के प्रति हमारा जो द्रवित हो जाना है, उसे भावुकता कहते हैं। और साधना भक्ति से जो भाव की प्राप्ति होती है, जैसे शांत भाव, अम्मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सब में वो समान शांत रहेगा। दास्य भाव, भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का सेवक। सखा भाव, भगवान मेरे मित्र। वात्सल्य भाव, भगवान मेरे पुत्र। गोपी भाव, कांता भाव, भगवान मेरे प्रीतम। अब इस भाव को माया नहीं टाल सकती, ये दिव्य भाव। लेकिन भावुकता का परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी देर हम आपकी किसी परिस्थिति में भावुकता है और इसके बाद उन्होंने बताया तो ड्रामा कर रहा था, अब तुरंत वो भावुकता गायब हो जाएगी। लेकिन भाव यदि हमारा आपके प्रति परमात्मा भाव बना है तो आपके किसी आचरण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा भाव स्थायी है, वो भावुकता नहीं। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, गुरु जी के लिए अगर भावुकता होती है तो वो भाव होता है। भावुकता का जो एक तात्कालिक होता है, ऐसा नहीं, गुरु जी के प्रति तात्कालिक नहीं होता, स्थायी होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना, अपने गुरु की आज्ञा में प्रत्येक पल चलना, अपने गुरु के लिए तन मन धन सर्वस्व वार देना, ये भावुकता नहीं होती, ये भाव होता है। गुरु के प्रति भाव होता है। और भावुकता और तत्कालिक परिस्थिति, व्यक्ति, घटना में होती है।
बोले वो बहुत ऐसी परिस्थिति में था, हम भावुकता में आकर के इतने रुपए दे दिए। वो भावुकता में, घटना परिस्थिति में जो आता है वो तात्कालिक होती है, लेकिन जो भाव होता है वो स्थायी होता है। गुरु के प्रति जो हमारा गुरु भाव है, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारा स्थायी भाव है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती, तभी कल्याण की प्राप्ति होती। थोड़ा साधना करते समय भावुकता होती है तो ये नहीं, ये सतोगुणी है, पर इसमें ध्यान रखे, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। संभल करके, जैसे हिरन पर दया की, भरत जी के चरित्र में आता है, दया करके 2-4 दिन पोषण करके छोड़ देना था, लेकिन उसी में आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभल के दया करनी चाहिए। दया में फंसाव भी है। दया में ऐसी दया करे कि जैसे कोई डूब रहा है तो चतुरता यह है कि उसको रस्सी या वस्त्र का सहारा दे, स्वयं अपने हाथ न पकड़ा दे। नहीं, अगर अच्छा तैराक नहीं तो डूबने वाला पहले उसे डुबोएगा जो उसे बचा ले गया है। ऐसे इस माया का कार्य है कि अगर हम यहाँ दया करें तो हम उसे आश्रय दे दें, हम खुद ना फंस जाए उसकी दया में। अगर फंस गए तो फिर हम ही पहले डूबेंगे माया में। इसलिए बहुत संभल करके, अपने भावुक लोग फंस जाते हैं, इसलिए भावुकता को संभालना चाहिए। भाव नहीं फंसेगा, लेकिन भावुकता फंसा देगी। कोई आपके सामने जरा सा भी दुख प्रकट करेगा तो आपको लगेगा क्या करूं, इनका दुख कैसे दूरी करूं। तो बहुत संभल करके, बहुत सोच समझ कर। आज संसार में छल कपट पाखंड नाटक इसकी बाहुल्यता है, तो आज का समय थोड़ा भावुकता संभालने का है, नहीं तो हमारी जेब काट लेंगे। भावुकता में ऐसे भी लोग हैं। महाराज जी, जीवन में बीते कुछ ऐसे पल हैं जिनको मैं भूलना चाहता हूँ, पर वो बार बार याद आते हैं। ऐसे में कोई उपाय है उसको भूलने का महाराज जी? मन की प्रवृत्ति है वो भूत और भविष्य, इन दो पे ज्यादा विचरण करता रहता है। आगे क्या होगा कल्पना, पीछे जो हो गया उसका चिंतन। वर्तमान में हम भूत और भविष्य के चिंतन करने वाले मन पर शासन कर सकते हैं नाम जप के। यदि हम भगवान का परम पवित्र महामंगलमय नाम जप करें वर्तमान में, तो हम उसके भूत भविष्य के जो चिंतन की प्रवृत्ति है उसको हम बदल सकते हैं। भूत भविष्य के चिंतन करने के जो संस्कार हैं वो नष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में मंगल भवन अमंगलहारी, जो उमा सहित जय जपत पुरारी, जिनका नाम भगवान उमापति भी जपते हैं, उन्हीं भगवान का नाम यदि हम वर्तमान में जपें, जैसे हमारा ये सेकंड वर्तमान का राधा राधा राधा, तो मन भूत भविष्य के चिंतन को जो फेंकेगा वो डिलीट होता चला जाएगा, वो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर हम नाम जप नहीं करते हैं तो धीरे 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 ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये जो आज डिप्रेशन की बीमारी है ना, उसका कारण है ओवर थिंकिंग, व्यर्थ का चिंतन, अधिक चिंतन। और अगर हम यही परमात्मा चिंतन करें तो आनंद की अनुभूति होने लगे, हम निर्भय हो जाएं, हम निश्चिंत हो जाएं, हम निशोक हो जाएं। हम चिंतन करते हैं लेकिन गलत, कल्पनात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, निगेटिव चिंतन। हम सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप का दंड भुगाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर हम नाम जप के द्वारा पाप नष्ट कर दें तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, भागवतिक हो जाए। जैसे आगे पता नहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा तो भगवान है ना वो संभाल देंगे। सकारात्मक सोच आ जाएगी जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। यार अब कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। यार अब क्या होगा? अब तो ये सब नष्ट हो गया। नहीं, भगवान ने जिन्होंने नई सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड एक क्षण में रच दिए, वो हमारे लिए नया विधान बना देंगे। भगवान पर भरोसा है, सब ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है वर्तमान के समय में यदि हम भगवान नाम जप करें और भगवान का भरोसा रखें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। निगेटिव चिंतन से हम बच जाएंगे और भूत भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। जो भूत में हुआ उसका सोचना, जो भविष्य में होगा उसका सोचना, दोनों व्यर्थ हैं। क्योंकि भूत में जो हुआ वो तो गया, अब भविष्य में जो होना है हमें पता नहीं है।
हमें बहुत सावधान हो करके भगवान नाम जप करते हुए वर्तमान को सुधारना है। महाराज जी, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, पर पता नहीं कैसे। विरक्त या विरक्त मार्ग बहुत कठिन सा जान पड़ता हाँ है। देखो, गृहस्थ में जाएं तो डर विरक्त लगता या है। गृहस्थ दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं। दोनों का अधिकार है भगवान प्राप्ति करना। गृहस्थ में गृहस्थ धर्म के अनुसार चले, विरक्त में विरक्त धर्म के अनुसार चले, तो दोनों पहुंचेंगे भगवान के ही पास। पर चलना धर्म के अनुसार होगा। गलत अगर रास्ता हमारा हो गया, जैसे मान लो बिहारी जी इधर है, अब हम इधर दौड़ लगा दें तो जिंदगी भर दौड़ते रहे, हम बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। और इधर हम लेट के चले तो हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सही रास्ता है। तो हम सही रास्ते पे चलें। गृहस्थ धर्म में रहकर अगर हम ब्याह नहीं करते तो ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखो, बातें बनाना अलग बात है, जब वेदनाएं काम आदि की सताती हैं तो उन वेदनाओं को सहन करना केवल भजन बल से, दूसरा कोई बल काम नहीं करेगा। यदि आप डट के भजन करोगे और कुसंग से बचोगे तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, नहीं तो गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य रहना बहुत कठिन है। विरक्ति में कि भाई एकांत कमरे में किसी से मिल नहीं रहे, चलो भाई, जैसे गृहस्थी में परिवार के जन आ रहे हैं, वो सब हंस रहे हैं, सब खेल रहे हैं, अपने सब मनोरंजन कर, क्योंकि गृहस्थी में, और हमको उन्हीं के बीच में रह करके एक उदासीन जीवन भगवत प्राप्ति के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है। और विरक्त में अगर हम कदम रखते हैं तो ये आग का मार्ग है। जैसे आग पे चलना है ना, चढ़ के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाए। बोले मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, समझो, मोम का घोड़ा पिघल जाएगा ना, मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, ये विरक्त मार्ग है। कोई बिरला ही इसे पार कर पाता है, नहीं तो गिर जाता है। कोई कंचन में, कोई कामिनी में, कोई कीर्ति में फंस जाता है। भगवत प्राप्ति तक तो पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, पर कहीं जाइएगा मत, अपने घर में रहिए, अपने परिवार में सुरक्षित रह करके सद्वृत्ति के द्वारा भगवान का भजन करिए, भगवत प्राप्ति करिए। महाराज जी, मैं अपनी तरफ से हर कार्य अच्छी प्रकार से करता हूँ, वो सबके हित में करता हूँ, परंतु लोग फिर भी मेरे से संतुष्ट। संसार किसी को नहीं बख्शता है। आप बिल्कुल नहा धो के सही बोली वो संसार नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो, इसी में सुखी रहोगे। महाराज जी, वो हमें अपयश देते रहे तो भी हमें उनका हित करते रहना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम बंद नहीं करेंगे, हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे, तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हो और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने की तो बात जाने दो, आप हमें मारोगे तो भी हम आपका अच्छा ही करेंगे, ये हमारी अच्छाई है। ये हमें अपने नियम को अपनाना है कि अगर हम बुराई करने वालों के संग में आकर उनकी बुराई कर बैठे तो उन्हीं के जैसे तो हम हो गए। हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे कि आप हमें मारोगे भी तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट ना हो, तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे। इसलिए उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। पूछना चाह रहे हैं कि हर बार गर्भ जब आता है तो गर्भपात हो जाता है महाराज जी, ठहर नहीं पाता, तो महाराज जी पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं या कोई कहता है भगवान की इच्छा है? महाराज जी नहीं, भगवान की इच्छा से पूरी सृष्टि रची गई है, केवल एक गर्भ की नहीं बात है। भगवान ने एक ही इच्छा केवल की है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसके बाद हमारी इच्छा लागू हो गई, वही हमारा पतन कराती है, वही हमें सुख देती है, वही हमें दुख देती है। अच्छे कर्म वाली इच्छा सुख देती है, बुरे कर्म वाली इच्छा दुख देती है। ये पूर्व का विधान है। जैसे मान लो आपका तो गर्भ स्रवित हो जाता है, गर्भ टिकता नहीं है, लेकिन गंगा मैया का तो गर्भ से प्रकट हुए बालकों को गंगा में फेंक देना पूर्व विधान। जानती हैं कि ये अष्टवसु हैं, इनमें सबको हमें मुक्त करना है, तो जहाँ प्रकट होते तो गंगा में फेंक देती जाके। 8वें वसु जो भीष्म जी के रूप में विराजमान है, उस समय महाराज शांतनु ने कहा तू कौन है? ऐसी माँ तो मैंने सृष्टि में नहीं देखी जो अपने नवजात शिशु को जल की धारा में फेंक दे। तो उन्होंने कहा हमने कहा था आप प्रश्न मत करना, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं देवी गंगा हूँ। कांप गए
कि पत्नी के रूप में माँ भगवती गंगा देवी बस वो अब नहीं टिकूंगी, और अंतर ध्यान हो गई पुत्र को लेकर। वही पुत्र महारथी अतिरथियों के वीरों के वीर भीष्म पितामह जी हुए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जिन जीवों को केवल आपके गर्भ में आने का लिखा हुआ है, लेकिन आगे जीवन लीला नहीं, तो गर्भ में आकर ही वो शांत हो जाएंगे, वो गर्भ स्रवित हो जाएगा, वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो अब जिन जीवों को लिखा जन्म लेते ही मर जाना, वो जन्म लेते ही मर जाते। जिनका लिखा है थोड़ा सा बाल, तो आप देखो हर तरह की आयु में मृत्यु हो रही। तो ये सब लिखा हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ विधान है। जो जीव जितने मिनट का आएगा, जितने सेकंड का आएगा, उतने मिनट सेकंड टिक पाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो इसमें हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और अपने पूर्व प्रारब्ध को नष्ट करके नए भाग्य की रचना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से, भगवान के सुमिरन से, नाम जप से हम बहुत बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो गर्भ रह जाएगा। एक परिवार 18-20 साल उनको ब्याह किए हो गए और संतान नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। दंडवती परिक्रमा लगाना, सत्संग में आना, भजन करना, वो लगे रहे। तो 2 बच्चे एक साथ प्रकट हुए। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। वो कोई साल नहीं जाता जिस साल वृंदावन की दंडवती परिक्रमा नहीं लगाते, खूब भजन करते साल। अब पाप नष्ट हो गए तो 2 पुत्र एक साथ प्रकट हुए, परिवार चलाने वाले हो गए। 18 साल बाद ब्याह के। तो हमें लगता है कि अगर हम भजन करें तो भगवान कृपा कर सकते हैं। वो कृपा कर दे, गर्भ रह जाए, बालक हो जाए, वंश चल जाए, उन्हीं की कृपा से है। तो खूब नाम जप करें, भगवत आराधना करें। पूज्य, कई संतों ने के श्रीमुख से सुना है कि 24 घंटे नाम संकीर्तन करने से कलयुग में आज भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान, आप भी नाम कीर्तन पे बहुत एक 24 घंटा नहीं, 24 घंटे बराबर आजीवन हर समय नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। एक 24 घंटा नहीं कि एक 24 घंटा किया और भगवान आके खड़े हो गए, नहीं तो कितने लोग कर लें। 24 घंटा कितना होता है? हमारे अंदर अखंड स्मरण चलना चाहिए। 24 घंटे नाम कीर्तन का मतलब नाम सुमिरन हमारे अंदर चलना चाहिए। संसार का चिंतन छूटा और भगवान का चिंतन अखंड चल रहा है, भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। समाज जी, जैसे 24 घंटे में अगर 24 मिनट जैसे तन्मय होने की, जैसे श्री जी। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 24 घंटे में 24 मिनट अगर तन्मय होकर जपे और शेष समय ऐसे जपे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो एक दिन जैसे बंसीमठ गए थे महाराज जी, तो वहाँ पे जैसे लिखा भी है और कई लोग बताते भी हैं वहाँ पे, तो जैसे नूपुरों की श्री जी की ध्वनि आती है। हाँ, ये भगवत, इसमें कोई संशय नहीं, भगवत देश है। कि उनमें से जैसे कि ध्वनि तो आई, पर श्री जी की जो नूपुर है वो दिखाई नहीं दी। तो क्या बिना निज मंत्र के वो दिखाई? हाँ, उसके लिए भजन चाहिए, भजन खूब करो तब। जो बीज मंत्र निज मंत्र है, तो मतलब बिना उसके मतलब श्री जी की नूपुर या अरे राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। कौन सी बात ऐसी जो राधा नाम से ना हो? हाँ। महाराज जी, मैं इस आत्मा को अब दोबारा पुनः जन्म नहीं लेने देना चाहता महाराज। इसके लिए भजन चाहिए। हर समय राधा 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 राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है। तो शरीर छूटने के समय यदि हम राधा बोले तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे अजामिल ने अपने बेटे के निमिष से बुलाया नारायण, तो वो अंतिम समय था। नारायण पुकारते ही भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी, उसका मंगल हो गया। तो हम हर समय नाम जप करें। पता नहीं कब हमारा शरीर पूरा हो जाए, अपने को पता तो है नहीं ना। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी शरीर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 वर्ष और जिएंगे, हो सकता है जिए 10 मिनट, आखिरी हमारा चल रहा हो, क्या पता चले कब कहाँ घटना घट जाए। ये तो एकदम बिजली का कनेक्शन जैसा है, कट गया वो। तो इसलिए हर समय हमें नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु भगवान कनाडा से यहाँ तक आप ले आए, और अब अपना साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ ही रखना। जी, खूब नाम जप करना, बस गंदे आचरण अब मत होने पावे। हाँ, बिल्कुल।